जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की हमारी जो क्लास है प्यारे दोस्तों, उसमें लेंगे हम शब्द के भेद। और शब्द के भेद होंगे हमारे विकार, परिवर्तन, रूप या रूपांतर के आधार पर। इससे पहले जो आपने टॉपिक अपने कंप्लीट किए हैं एक बार आपको बता देते हैं और किस तरीके से आप चीजों को लेके यहाँ पर आगे बढ़ोगे। और आने वाली जो क्लास होगी उसमें कौन कौन से आपके टॉपिक कराए जाएंगे। ठीक है, मैं सिलेबस आपको पहले ही प्रोवाइड करा चुका हूं और उसी सिलेबस के अनुसार हम चीजों को लेके यहाँ पे आगे चल रहे हैं। सिलेबस किसी का कोई डाउट हो तो अपना डाउट आप क्लियर कर सकते हैं। जो भी आपने पढ़ा इससे पहले जो टॉपिक थे वो तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी, संकर शब्द, ये थे आपके उत्पत्ति, उत्पत्ति, उद्गम और उद्भव के आधार पर। इसके बाद फिर आपने पढ़ा रचना, संरचना के आधार पे शब्द के भेद, वो थे रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो पिछली क्लास में आपको रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ के बारे में बताया गया। क्लियर? सिलेबस की पीडीएफ गायब हो गई जी। ठीक है, तो कोई बात नहीं है। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें जाना पड़ेगा इस पर डाउनलोड पे। ये चीज जरूरी है। पता नहीं भाई कहाँ गायब हो गया। चलो जी, टॉपिक कर लेते हैं। मुझे सिलेबस दिखाना था एक बार, नहीं हुआ तो छोड़ो, कल दिखा देंगे। यहाँ पे टॉपिक चल रहा था हमारा शब्द के भेद। क्या टॉपिक था? शब्द के भेद। शब्द के भेद होते हैं 4। इसमें से एक भेद जो आपने पढ़ चुके हैं उसमें कोई डाउट हो तो बता दीजिए। एक भेद पढ़ा है आपने स्रोत, उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, उद्गम
और उद्भव के आधार पर, उद्भव के आधार, इनके आधार पे कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। इन 5 भेद में कौन कौन से आते हैं जो आप कंप्लीट कर चुके हो? तत्सम, तद्भव, तीसरा देशी, चौथा विदेशी और 5वां संकर शब्द। यानी कि जो भी आप सेंटेंस बोलते हो, जो भी आप सेंटेंस लिखते हो, उनमें कुछ शब्द तत्सम है तो तत्सम नहीं है तो फिर वो तद्भव है, तद्भव नहीं तो फिर देशी विदेशी संकर में से कोई एक। दूसरा आपने पढ़ा रचना, संरचना, बनावट, बनावट, आकृति के, आकृति के, आकृति के, आकृति के आधार। इसके भेद कितने थे? इसके भेद थे 3 और इन भेदों में आपने पढ़ा इससे पिछली वाली क्लास में रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, यौगिक शब्द और तीसरा प्यारे दोस्तों योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द। यहां तक हम पिछली क्लास में कंप्लीट कर चुके थे। अगर मेरी आवाज आप तक सही पहुंच रही है और आपको सब कुछ क्लियर है और आपको कोई डाउट नहीं है तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। कितने भेद होते हैं शब्द के? 4। कितने भेद पढ़ लिए? 2। तीसरा भेद आज कौन सा पढ़ोगे? तीसरा भेद पढ़ोगे आज ये विकार, परिवर्तन, रूप, रूप, रूपांतर के आधार पर शब्द के भेद। और ये भेद कितने हैं? ये भेद है 2। इनमें एक आता है आपका विकारी शब्द, एक क्या आता है आपका? विकारी शब्द। दूसरा क्या आता है आपका? अविकारी शब्द। विकारी और अविकारी। विकारी शब्द कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार। अविकारी कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। इन 4 प्रकार के विकारी शब्दों के अंतर्गत आप क्या पढ़ोगे? संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और चौथा है आपका क्रिया। इसके बाद यहां जो अविकारी शब्द है इसके अंदर कौन से आएंगे? क्रिया, विशेषण अव्यय, दूसरा संबंध, संबंध बोधक अव्यय, तीसरा समुच्चय बोधक अव्यय और फोर्थ विषम्य
बोधक अव्यय। तो क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विषम्य बोधक अव्यय, ये 4 प्रकार आपके अविकारी के। अविकारी शब्द का दूसरा नाम क्या होता है? अविकारी शब्द का दूसरा नाम होता है अव्यय। अब इसमें संज्ञा के कितने भेद पढ़ोगे आप? 5। मूल भेद 3 होते हैं और कुल भेद संज्ञा के 5। सर्वनाम के कितने भेद? 6 भेद। विशेषण के कितने भेद? 4 भेद। क्रिया के कितने भेद? 2, 8 और 10 भेद। रचना के आधार पे 2, इसके बाद में प्रयोग के आधार पे 10, ठीक है, और अर्थ के आधार पे 8 भेद। तो ये है आपके क्रिया की, यानी कि ये थे आपके बेसिक क्वेश्चंस भेदों वाले, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या है? बेसिक क्वेश्चंस हैं आपके भेदों वाले। तो विकार कहे, विकार का मतलब क्या होता है? जो चीज जैसी होती है ऐसी ना रहे, लिंग वचन काल कारक का प्रभाव पड़ने पर बदल जाए, उनको विकार या परिवर्तन कहते हैं। जो अपने रूप को बदल लेते हैं, अलग अलग लिंग वचन काल कारक में जो अपने रूप को बदल लेते हैं, अपने रूप को परिवर्तित कर लेते हैं, उनको हम विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जो शब्द लिंग वचन काल कारक का प्रभाव करने पर बदल जाते हैं। जैसे लड़का संज्ञा शब्द है, लड़का से स्त्रीलिंग में लड़की भी बन जाता है और बहुवचन में लड़के भी बन जाता है, तो लिंग और वचन में संज्ञा बदल जाते हैं। सर्वनाम है, जैसे में से मेरा, मेरी, मेरे बन गया, तो ये भी विकारी कहलाए क्योंकि लिंग वचन में बदल रहे हैं। विशेषण सुंदर है तो सुंदरी बन गया, ये भी विकारी कहलाए। क्रिया है पढ़, तो पढ़ से क्या बनेगा? पढ़ता, पढ़ती, पढ़ते। बहुवचन में पढ़ते हैं, स्त्रीलिंग में पढ़ती है और पुल्लिंग में पढ़ता है। यानी कि ये संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया आपके लिंग वचन काल कारक में परिवर्तित हो रहे थे, इस वजह से इनको विकारी कहा गया। लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो लिंग वचन काल कारक में बदलते नहीं। जैसे हमने आज शब्द प्रयोग किया, तो आज का स्त्रीलिंग आज ही बनेगा ही नहीं, आज का बहुवचन आज ये बनेगा ही नहीं। ऐसे कल, कले, कली बनेगा ही नहीं, परसों का बनेगा ही नहीं। ऐसे ही आपको ध्यान रखना है, अंदर, अंदरे, अंदरी बनेगा ही नहीं। अचानक, अचानक, अचानक ही बनेगा ही नहीं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बहुत सारे हम ऐसे अविकारी शब्द अव्यय के रूप में प्रयोग करते हैं जो लिंग वचन काल कारक में परिवर्तित नहीं होते, उनको हम अविकारी शब्द कहते हैं। इसी वजह से इनका नाम अव्यय पड़ा। व्यय का अर्थ खर्च, और ए जो खर्च ना हो, अर्थात जो जैसे हो उनका वैसा ही प्रयोग सभी लिंग वचन पुरुष में हो, उनको अविकारी अव्यय कहते हैं। तो प्यारे दोस्तों, जब हम बोलते हैं, जब हम सेंटेंस लिखते हैं, तो उन सेंटेंस में ये बोलते समय, लिखते समय हम जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, या तो वे शब्द तत्सम है, तत्सम नहीं है तो तद्भव है, तद्भव नहीं तो देशी है, देशी नहीं है विदेशी, विदेशी नहीं है तो वो संकर शब्द है, ठीक है। वो किसके आधार पे? उत्पत्ति, उत्पत्ति उद्गम के आधार पे। लेकिन अगर वो ये नहीं है तो फिर ये तो वो रूढ़ शब्द होगा, या यौगिक होगा, या फिर योग रूढ़ होगा। और ये सारी कंडीशन पिछली वाली क्लास में बताएं। जो हम सेंटेंस में शब्द प्रयोग कर रहे हैं वो सारे इतने प्रकार के होते हैं जो आपके सामने, या तो वो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है। अगर वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया नहीं है तो फिर वो शब्द अव्यय होगा। क्लियर? यानी कि बिना इनके आप न तो सेंटेंस बना पाओगे, ना बोल पाओगे और ना लिख पाओगे। इसके बाद चौथा जो भेद है उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि शब्द के 4 भेदों की चर्चा हुई। तो चौथा भेद क्या है? अर्थ या प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। और ये भेद कितने होते हैं? 4। इसके अंदर कौन से भेद आएंगे? इसके अंदर आएंगे पर्यायवाची शब्द, दूसरे विलोम शब्द, पर्यायवाची विलोम शब्द,
अनेकार्थी शब्द कौन से आएंगे? अनेकार्थी शब्द। और फिर फोर्थ क्या आएगा जी? एक अर्थ। क्या आएंगे? एक अर्थी शब्द। तो ये थे जी आपके शब्द के 4 भेद। तो शब्द के क्या पढ़े जी? हाँ, गाड़ी रूढ़ शब्द है। अब जो तत्सम तद्भव देशी विदेशी पूछे तो गाड़ी का गाड़ी गाड़ी क्या कहलाएगी? तद्भव शब्द। क्यों? क्योंकि गाड़ी में उत्क्षेपित व्यंजन का प्रयोग हुआ है। ये लिखा है ना अपने गाड़ी, ये वाला। तो जब वो ये पूछेगा तो आपको ऑप्शन से ये देगा, तब उस कंडीशन में आप तद्भव कहोगे। जब गाड़ी दे के आपसे पूछे रूढ़ यौगिक योग रूढ़, तो आप ये कहोगे यहाँ गा और डी दोनों के टुकड़े करे, कोई अर्थ नहीं है। गाड़ी कहने से आपको किसी एक वस्तु व्यक्ति पदार्थ की का ज्ञान हो रहा है, तो वो क्या है? वो आपका रूढ़ है। तो जब ये देगा तो वो रूढ़ शब्द है। और फिर जब वो देगा कि संज्ञा है, सर्वनाम विशेषण क्रिया है, तो वो क्या है? गाड़ी शब्द संज्ञा है। यानी कि जो भी वो फिर वो पूछ रहा है गाड़ी के पर्यायवाची बताओ, तो फिर आप उसके पर्यायवाची बता दो गाड़ी के। तो कहना, जब उसको ये पूछना होता है तो वो ऑप्शन में ये देगा। जब उसको कोई शब्द दे के ये पूछना है तो ऑप्शन में 4 ऑप्शन रहेंगे। जब उसको रूढ़ यौगिक योग रूढ़ पूछने हैं तो ये पूछेगा, और जब उसको तत्सम तद्भाव में पूछना है तो 4 ऑप्शन उसमें से देगा। बात समझ में आई? तो कॉमन सेंस का प्रयोग करना बहुत ज्यादा जरूरी है भाई, ठीक है? अदरवाइज तैयारी करते रह जाओगे आप। ये थे आपके बेसिक क्वेश्चंस। आज बारी किसकी है? आज बारी है इसकी, संज्ञा की। पहले संज्ञा पढ़ेंगे, आने वाली क्लास संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय की होगी। उसके बाद में फिर शब्दावली। ये वाला जो सेक्शन है इसको हम शब्दावली कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? शब्दावली। एक बड़ा रोल होता है जी इस शब्दावली, ठीक है? वो अव्यय के बाद पढ़ेंगे हम। तो यहां पर जानेंगे अब आखिरकार ये विकारी शब्द होते क्या हैं। तो ये क्या है जी हमारा विकारी शब्द? वे शब्द जो लिंग वचन पुरुष काल कारक में काल कारक में काल कारक में परिवर्तित हो जाए। काल कारक में परिवर्तित हो जाए विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे संज्ञा विकारी है, लड़का लड़की लड़की, बेटा बेटी बेटे। सर्वनाम में
मेरा, मेरी, मेरे, मुझे। विशेषण, काला, काली, काली, पीला, पीली, पीले। क्रिया, पढ़ता, पढ़ती, पढ़ती। ये सब क्या है जी? ये लिंग वचन में बदल रहे हैं, और जो लिंग वचन में बदलते हैं उनको क्या कहते हैं? विकारी। तो विकारी कितने प्रकार के हुए? 4 प्रकार के। कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक है, अब बात करेंगे हम संज्ञा शब्द की। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा? शब्द संरचना। पहला क्वेश्चन बनेगा शब्द संरचना। क्या है जी शब्द संरचना? सम और ज्ञा से मिलके बना है। सम उपसर्ग है। सम क्या है इसमें? सम इसमें एक उपसर्ग है जो शब्दांश के रूप में आया है। ज्ञा क्या है? इसमें क्रिया अर्थात धातु है। ठीक है, दूसरा क्या बनेगा? शाब्दिक अर्थ। दूसरा क्वेश्चन बनेगा शाब्दिक अर्थ। क्या होगा जी शाब्दिक अर्थ? समान, भली भांति, अच्छी तरह, जानना, बोध कराना, ज्ञान कराना। तीसरा क्वेश्चन परिभाषा। जिन शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, प्राणी, स्थान, भाव, अवस्था का बोध, ज्ञान हो, वो क्या कहलाते हैं? संज्ञा। जिन शब्दों से किसी वस्तु मतलब वस्तु हो गया जी आपका घर और मकान, ये क्या है? वस्तु। व्यक्ति राम सीता, पदार्थ कोई भी ले लो आप, लोहा, जस्ता, प्राणी, पशु, पक्षी, स्थान मेरठ, दिल्ली, भाव प्रेम, क्रोध, अवस्था लड़का, लड़की। ये सब संज्ञा शब्द है जी। थैंक यू। ये सब क्या है? संज्ञा शब्द है।
तो यानी कि जिन शब्दों से किसी वस्तु के बारे में पता चलता हो, किसके बारे में, किसी वस्तु के बारे में पता चलता हो, कोई व्यक्ति के बारे में, किसी पदार्थ के बारे में, कोई प्राणी या स्थान के बारे में, या भाव का ज्ञान कराए, या किसी अवस्था का बोध कराए, तो उन शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। और ये सारे के सारे आपके क्या है, संज्ञा शब्द है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। वो पूछेगा कि संज्ञा शब्द में जो ये अनुस्वार आया है, ये किसके स्थान पे आया है। ठीक है, जब तक ऑप्शन में मैं है तो आप कहोगे मैं के स्थान पे, अदरवाइज हम प्रयोग क्या करें, संज्ञा, तो गे का प्रयोग करें। यानी कि ये जो शब्द बना है ना, ये इस रूप में बना है। कै वर्ग का जो अंतिम वर्ण है, कै वर्ग का जो अंतिम वर्ण है, जैसे कै वर्ग का अंतिम वर्ण क्या है, ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये 5 आपके अनुनासिक वर्ण है। इनके स्थान पर ही इस अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। तो संज्ञा में जो अनुस्वार आया है वो इसके स्थान पे, ठीक है। और ये किसके, ये बदल जाते हैं आपस में शब्द का अर्थ बनाने के लिए। अब ये किस में बदल गया, यहाँ ये वाला गे मैं में बदल गया, ये कहेंगे मैं गे में बदल गया। जो मंगल में भी आता है, जो गंगा में भी हम प्रयोग करते हैं, जो लिंग में भी प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, इसका प्रयोग गंगा में भी होता है, इसका प्रयोग लिंग में भी होता है, इसका प्रयोग मंगल में भी होता है, मंगल गे। ठीक है, अगर मैं इसको हटा दूं तो क्या बोलोगे आप, मगल। और अब क्या बोल रहे हो आप, मंगल। नैनी नहीं बोल रहे हो ना, मैं, आप गे बोल रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे बिंदी लगी होती है, ये ध्यान रखना है आपको। तो कै खे गे 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 बोलते हैं, कै वर्ग का अंतिम वर्ण। तो फिर वो पूछेगा कि इसमें उपसर्ग बताइए, उपसर्ग क्या है आपका, सम है। तो फिर ये मूल शब्द बताइए, मूल शब्द क्या है इसमें, ज्ञा। ये क्या है, धातु अर्थात क्रिया है। संस्कृत में धातु बोलते हैं, हिंदी में क्रिया, इंग्लिश में इसको वर्ब बोलते हैं। तो शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, सम, समान, भली भांति, अच्छी तरह। तो जो समान तरीके से किसी चीज की जानकारी दे वो संज्ञा है। जो भली भांति किसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ का बोध कराए वो संज्ञा है। जो अच्छी तरह से ज्ञान कराए किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, स्थान, प्राणी, भाव को, वो संज्ञा कहलाता है। तो संज्ञा का काम क्या है, संज्ञा का काम है वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, प्राणी, स्थान, भाव, अवस्था का बोध कराना। बोध मतलब ज्ञान कराना। ठीक है, चलो जी, ये थे आपके बेसिक क्वेश्चंस। अब आ जाते हैं आगे फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या है जी आपका, संज्ञा विकारी शब्द के अंतर्गत विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद 5वां, संज्ञा के मूल भेद 3। संज्ञा के मूल भेद 5। हिंदी में संज्ञा के भेद 5। कंफ्यूज नहीं होना है जी, जो भी लैंग्वेज प्रयोग करेगा क्वेश्चंस में उसके अनुसार आंसर देना है। ठीक है, समूहवाची, समूहवाचक संज्ञा व द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा। संज्ञा जातिवाचक, समूहवाचक व द्रव्यवाचक संज्ञा जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा के, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती। 9, द्रव्यवाचक संज्ञा का दूसरा नाम
द्रव्यवाचक संज्ञा का दूसरा नाम पदार्थवाचक संज्ञा भी, पदार्थवाचक संज्ञा भी होता है। ये थे जी आपके बेसिक 9 क्वेश्चंस जो अब तक अलग अलग एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं, पूछने की पूरी संभावना है। जब आपसे पूछे कि मूल भेद बताओ, तो जब मूल भेद पूछ रहे हैं तो राइट आंसर 5 भी है, ऑप्शन में 3 भी है, तो राइट आंसर केवल और केवल 3 होगा। जब कह रहा है कि कुल भेद बताइए, तो कुल भेद जब पूछेगा तो क्या है राइट आंसर 5। हिंदी में संज्ञा के कितने भेद होते हैं, ऑप्शन में 3 भी है, 5 भी है, तो राइट आंसर 5। समूहवाचक द्रव्यवाचक संज्ञा किस संज्ञा के अंतर्गत आती है, तो राइट आंसर क्या है, जातिवाचक संज्ञा के अंदर। द्रव्यवाचक संज्ञा का दूसरा नाम क्या है, पदार्थवाचक संज्ञा। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम संज्ञा के 5 भेद पढ़ेंगे। संज्ञा के भेद कितने, 5। कौन कौन से भेद होते हैं संज्ञा के, जातिवाचक संज्ञा, दूसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, और समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, संज्ञा के मूल भेद, मूल भेद में ये 3 आते हैं और कुल भेद में ये 5 आते हैं। अगर यहाँ तक ये सारी चीजें आपको क्लियर हैं, तो जितने भी बच्चे लाइव हैं, प्लीज सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, आप एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। किसी का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो यहाँ इन पे लॉजिकली ध्यान देना है, किताबों से रट्टा नहीं मारना है, फिर वही 2-4 क्वेश्चन गलत होते हैं तो बाद में फिर आपको दिक्कत होती है। इसलिए हर तरह की क्वेश्चंस की वैरायटी को लेके आगे बढ़ना है। किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको आपको देखना है। तो जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा, मूल भेद आपके यहाँ पर ये 3 होते हैं, कुल भेद आपके 5 होते हैं। ठीक है, इसी का दूसरा नाम क्या है आपका, इसी का दूसरा नाम है पदार्थवाचक संज्ञा। इसको क्या कहते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। समूहवाचक और द्रव्यवाचक ये दोनों संज्ञाएं, ये दोनों की दोनों संज्ञाएं किसके अंदर आ जाती है, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट जातिवाचक संज्ञा क्या पढ़ेंगे जी हम, जातिवाचक संज्ञा। तो ध्यान रखना है, जो अभी टॉपिक चल रहा है ना, सबसे बड़ा रोल अदा होता है हर एग्जाम में, सबसे ज्यादा क्वेश्चन होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय के। ठीक है, तो टॉपिक अपने आप में 5 है, लेकिन क्वेश्चन आएंगे कम से कम 7 से 8। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा किसे कह रहे हैं, जिन संज्ञा शब्दों से, जिन संज्ञा शब्दों से किसी वर्ग, समुदाय,
जाति समष्टि, समष्टि का इन संज्ञा शब्दों से किसी वर्ग, समुदाय, जाति, समष्टि का बोध हो। बोध मतलब ज्ञान, वो क्या कहलाते हैं? जातिवाचक संज्ञा। जैसे पशु, पक्षी, फल, सब्जी, पुस्तक, पेड़, पौधा, ये सब क्या है जी? गाय, लड़का, पर्वत, नदी, नहर, नगर, शहर, राजधानी, राज्य, देश। राज्य, देश, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, चलो जी, ये सब क्या है आपके? ये सब जातिवाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि इनसे हमें किसी वर्ग का पता चल रहा है, समुदाय का पता चल रहा है, जाति का पता चल रहा है, समष्टि का। समष्टि मतलब क्या है? एक ही स्थान पर एक ही तरह की वनस्पति, जीव जंतु जो पाए जाते हैं। जैसे जल है, तालाब है, समुद्र है, उसमें जलीय पदार्थ मिलेंगे, जलीय जीव जंतु मिलेंगे। रेगिस्तान है तो उसमें रेगिस्तानी झाड़ी मिलेगी, देखिए, जो केवल रेत में ही पैदा होती है। पहाड़ में जो पेड़ पौधे उगते हैं वे रेगिस्तान में, मैदानी भागों में मिलेंगे नहीं, तो उसको समष्टि कहते हैं। पर्टिकुलर जब एक ही स्थान पर एक ही प्रकार के जीव जंतु, वनस्पतियां जो पाई जाती है, वो क्या कहलाते हैं? समष्टि कहलाते हैं। तो जो किसी वर्ग को बताए, जैसे शिक्षक एक वर्ग है जो पढ़ाने का काम करता है, डॉक्टर एक वर्ग है, ठीक है, जो बीमारी को ठीक करते हैं। जो समुदाय का ज्ञान करे, जो लार्ज स्केल पे आए, जैसे हम पशु कह रहे हैं, पशु के अंदर क्या है? सारे पशु आ गए, शूद्र भी है, ठीक है, सब है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सब क्या है? अब पशु के अंदर सारे पशु, सारे जानवर आ गए, लेकिन जब हम इस पशु में से किसी एक की बात करेंगे, हाथी की, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। जब पक्षी में से किसी एक की बात करेंगे, मोर, तो व्यक्तिवाचक। फल में से जब किसी एक की बात करेंगे, सेब, तो व्यक्तिवाचक। सब्जी में से किसी एक की बात करेंगे, लौकी, तो व्यक्तिवाचक। पुस्तक में से किसी एक की बात करेंगे, रामायण, महाभारत, तो व्यक्तिवाचक। पेड़ में से एक की बात करेंगे, शीशम का पेड़, व्यक्तिवाचक। पौधे में से एक की बात करेंगे, तुलसी का पौधा, ठीक है, तो वो क्या है? व्यक्तिवाचक। ऐसे ही गाय में से एक की बात करेंगे, नील गाय, तो व्यक्तिवाचक। लड़के में से एक की बात की, इंडिविजुअली, मोहन, व्यक्तिवाचक। पर्वत में से एक, हिमालय, व्यक्तिवाचक। नदी में से एक, गंगा, व्यक्तिवाचक। नहर में से एक, गंगा नहर, व्यक्तिवाचक। नगर में से एक, कानपुर, व्यक्तिवाचक। शहर में से एक, मेरठ, व्यक्तिवाचक। राजधानी में से एक, दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, व्यक्तिवाचक। राज्य में से एक, उत्तर प्रदेश, व्यक्तिवाचक। देश में से एक, भारत, व्यक्तिवाचक। ब्राह्मण में से एक, शुक्ला, मिश्रा, सांडिल्य, शर्मा, व्यक्तिवाचक।
क्षत्रिय में से एक, जाट, यादव, राजपूत, ठाकुर जो भी छूट गए, वेश में से एक, अग्रवाल, ठीक है, महेश्वरी, वर्मा, व्यक्तिवाचक। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो एक लार्ज स्केल के लिए एक समुदाय को, किसी वर्ग को, किसी की जाति का ज्ञान कराता है वो जातिवाचक है, और उनमें से किसी एक का ज्ञान जो कराएगा वो क्या कहलाएगा, आपका व्यक्तिवाचक। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना था कि ये आपके जातिवाचक हैं, ये आपके क्या है, जातिवाचक, और ये आपके क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये क्या है जी, आपके जातिवाचक शब्द, और ये क्या है जी, आपके व्यक्तिवाचक। ये क्या है, आपके जातिवाचक, और ये क्या है, आपके व्यक्तिवाचक। क्लियर? एनीथिंग? और भी बहुत सारे। तो ये सब क्या थे, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक का तुलनात्मक अध्ययन, वर्गीकरण। ठीक है। दूसरा तरीका आपको क्या देखना है, सेंटेंस के आधार पे। तो शब्द के आधार पे थे, अब सेंटेंस के आधार पे देखना है कि कौन सा व्यक्तिवाचक है, कौन सा जातिवाचक है। अब इनमें से अगर आपको लग रहा है कि कोई सेंटेंस जातिवाचक का है, उसके लिए आप ए टाइप करेंगे, जातिवाचक, ठीक है, संज्ञा के लिए ए टाइप, व्यक्तिवाचक संज्ञा के लिए आपको बी टाइप करना है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के लिए आपको बी टाइप करना है। वो आपको सेंटेंस देगा और सेंटेंस दे के पूछेगा ये सेंटेंस किसका है। क्या देगा, फलों का राजा आम होता है, बताओ ये। आम रसीला होता है। दशहरी आम सबसे, दशहरी आम सबसे मीठा होता है। जानवर जानवरों का राजा शेर है, या पशुओं का राजा शेर है। शेर ताकतवर होता है। पशुओं में शेर सबसे ताकतवर है। भारत नदियों का देश। भारत में गाय को पूजा जाता है। गाय हमारी
राष्ट्रमाता है। देसी गायें सबसे सीधी होती है। भारत में अनेक नदी बहती, गंगा नदी सबसे पवित्र नदी है। चलो, आपके पास दो ऑप्शंस थे, ओ और बी। ए और बी में से आपको बताना था जी कौन किसके अंतर्गत आएगा। फलों का राजा आम होता है, वो दो तरीके से क्वेश्चन लेगा। ये तो पर्टिकुलर शब्द को अंडरलाइन कर देगा, रेखांकित कर देगा, पूछेगा कि बताइए किस प्रकार की संज्ञा है। चार ऑप्शन होंगे, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक या फिर द्रव्यवाचक। ये तो शब्द को सेंटेंस देके वो अंडरलाइन करेगा, या फिर वो सेंटेंस देके आपको चार ऑप्शंस देगा, उसमें से पूछेगा कि बताइए ये सेंटेंस किससे संबंधित है। या फिर वो कहेगा निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। चार सेंटेंस दे दिए। और निम्नलिखित में से कौन सा जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, निम्नलिखित में से कौन सा जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो या फिर आपको कहेगा कि व्यक्तिवाचक का उदाहरण बताइए, जातिवाचक का उदाहरण बताइए। तो सेंटेंस दे के ऑप्शंस में क्वेश्चन व्यक्तिवाचक जातिवाचक का पूछ सकता है, या फिर प्यारे दोस्तों संज्ञा का भेद देगा क्वेश्चन में और फिर आपको ऑप्शन में सेंटेंस देगा, या इनको अंडरलाइन करेगा। फल बताओ जी क्या है, आप कहोगे जातिवाचक। राजा बताओ क्या है, जातिवाचक। आम बताओ क्या है, तो आप कहोगे आम, यहां पर व्यक्तिवाचक। अंडरलाइन करके। अब उस किसी को अंडरलाइन नहीं किया, उसने सेंटेंस दे दिया फलों का राजा आम होता है, और आपके पास ऑप्शन है ए और बी, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक। तो जब फलों का राजा आम होता है तो बहुत सारे फल में से आपने क्या किया, एक फल को छांट लिया, बहुत में से एक को। तो ये क्या कहलाया, आम। आपका आम कहलाया व्यक्तिवाचक। बी, आम रसीला होता है। अब आम को आप छांट ही नहीं रहे। अब कौन सा आम रसीला होता है, मालदा, चौसा, लंगड़ा या दशहरी, क्लियर नहीं है। तो ये क्या कहलाया आपका जातिवाचक, क्योंकि अब आम को आपने छांटा नहीं, क्योंकि आम की भी तो बहुत सारी प्रजाति है। लंगड़ा आम है, चौसा आम है, मालदा आम है, दशहरी आम है। दशहरी आम सबसे मीठा होता है, फिर आपने आम में से एक प्रजाति को ले लिया, दशहरी आम। तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। जानवरों का राजा शेर है, जानवरों में से आपने शेर को छांटा, तो वो क्या कह रहा है आपका व्यक्तिवाचक। शेर ताकतवर होता है, ये क्या है आपका जातिवाचक, क्योंकि आपने छांटा ही नहीं है। ठीक है। पशुओं में शेर सबसे ताकतवर होता है, तो ये क्या कहलाया व्यक्तिवाचक, क्योंकि पशु जातिवाचक है और शेर उसमें से एक हो गया। भारत नदियों का देश है, तो यहाँ किसकी बात हो रही है, भारत की बात हो रही है। तो वो देश शब्द क्या है, जातिवाचक। भारत क्या है, व्यक्तिवाचक। नदी क्या है, जातिवाचक। पूरा सेंटेंस किसका है, पूरा सेंटेंस है भारत नदियों का देश है। तो यहाँ भारत के बारे में बात हो रही है, और भारत यहाँ क्या है, भारत यहाँ व्यक्तिवाचक है। भारत में गाय को पूजा जाता है, तो बात किसकी हो रही है, भारत की। तो भारत में गाय को पूजा जाता है, तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, भारत की। भाई ये जाता है क्रिया किसके अनुसार आई, भारत के अनुसार। गाय तो स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है। तो इसीलिए क्या है यहाँ पे, ये है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट, गाय हमारी राष्ट्रमाता है, तो किसकी बात हो रही है, गाय की। तो ये क्या है जी, यहाँ गाय हमारी राष्ट्रमाता है, तो बहुत सारे पशुओं में से एक को छांट लिया, बी व्यक्तिवाचक। ठीक है। देसी गाय सबसे सीधी होती है, बी व्यक्तिवाचक, बहुत सारी गायों में से। भारत में अनेक नदियां बहती हैं, तो कहाँ बहती हैं, नदियां यहाँ बहने की बात हुई ना,
तो यहाँ पे ये बहती क्या है, नदी। क्रिया किसके अनुसार है, नदी। तो यहाँ इस संज्ञा के मुकाबले नदी की प्रधानता है, और नदी क्या है यहाँ, जातिवाचक। गंगा नदी सबसे पवित्र नदी है, तो यहाँ किसकी हो रही है, नदियों में से किसी एक की बात हो रही है, इसलिए ये हो गया आपका व्यक्तिवाचक। गंगा यहाँ क्या है, अपने आप में व्यक्तिवाचक। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सेंटेंस दे के पूछ लेगा, या फिर प्यारे दोस्तों आपको शब्द दे के पूछेगा। क्या दे के पूछेगा, ऐसे शब्द दे के पूछेगा। ठीक है, कि ये शब्द दे दिया, बताइए व्यक्तिवाचक है या फिर ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो इस तरीके से आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाने हैं। एक तरीका तो आपका ये था, ये क्वेश्चंस की वैरायटी थी। एक तरीका तो आपका था, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, दूसरा तरीका आपका ये सेंटेंस वाला था। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है आपका, ये सेंटेंस वाला है। अब तीसरे तरीके पे आ जाइए। तीसरा तरीका ये है, नोट करके लिखना है आपको। तीसरी कंडीशन, जब किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में किया जाए, जब किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में किया जाए तो वे जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। वाचक संज्ञा बन जाती है। दूसरा, ठीक है जी, ये तो आपकी एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन, जहां व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग अनेक के लिए किसी वर्ग जाति समुदाय के लिए, किसी वर्ग जाति समुदाय के लिए हो तो वे व्यक्तिवाचक संज्ञा ना होकर तो वे व्यक्तिवाचक संज्ञा न होकर जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। कैसे बनेगी ये? तीसरा, जैसे आपने प्रयोग किया राम रावण, कृष्ण कंस विभीषण कुंभकर्ण सीता सती सावित्री जयचंद हरिश्चंद्र
नेपोलियन, शेक्सपियर, नेपोलियन, शेक्सपियर, आदि। आदि का प्रयोग जब बहुवचन, आदि का प्रयोग बहुवचन, अनेक के लिए, किसी वर्ग, समुदाय के लिए हो तो ये जातिवाचक संज्ञा कहलाती है या बन जाती है। सबसे डिफिकल्ट और सबसे लॉजिकली कंडीशन ये है जी, जो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में पूछी जाती है, ये ध्यान रखना है आपको। सबसे डिफिकल्ट और सबसे लॉजिकली, जब भी आप किसी के नाम का प्रयोग उपाधि के रूप में करते हो, ठीक है, किसी समुदाय के लिए, वर्ग के लिए, जाति के लिए करते हो, अनेक के लिए करते हो, तो वे व्यक्तिवाचक संज्ञा भी जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। ये आपको ध्यान रखना, वे व्यक्तिवाचक संज्ञा भी जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। कैसे बनेगी देखो, बस 3 मिनट की क्लास और होगी, फिर ये टॉपिक कल कंप्लीट कराएंगे। एक समय ऐसा भी था कि एक समय ऐसा भी आएगा, एक समय ऐसा भी आएगा जब हर घर में श्री राम जन्म लेंगे। हमने श्री राम का प्रयोग हर घर के लिए किया। एक समय ऐसा भी था जब प्रत्येक घर में या हर घर में, जब प्रत्येक घर में सीता रहती थी। भारतीय राजनीति में जयचंदों की भरमार है। मेरी कक्षा में हरिश्चंद्रों की, मेरी कक्षा में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। परीक्षा समाप्त होते ही सभी छात्र कुंभकर्णी नींद में चले गए। यही सभी छात्र कुंभकर्णी नींद में चले गए।
समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। दिल्ली में रावण भरे पड़े हैं। आपकी रिश्तेदारी में कंसों की भरमार है या कमी नहीं? कमी नहीं। ये 8 सेंटेंस है जी। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको ध्यान से समझना है। यहाँ श्री राम जी एक हुए, लेकिन श्री राम का प्रयोग हर घर के लिए कर लिया। तो जब हर घर में है तो एक तो है नहीं, वो अनेक हो गए। यहाँ पे क्या है, सीता एक थी, लेकिन यहाँ प्रत्येक घर में प्रयोग किया है। तो जब किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग अनेक के लिए हो, किसी वर्ग के लिए हो, किसी समुदाय के लिए हो, किसी जाति के लिए हो, तो व्यक्तिवाचक नहीं होती, वो जातिवाचक बन जाती है। भारतीय राजनीति में जयचंदों की कमी, जयचंद का बहुवचन जयचंदो, ठीक है। हरिश्चंद्र का बहुवचन हरिश्चंदो, ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना है। कंस का बहुवचन कंसो। जब भी हम किसी का विभक्ति युक्त बहुवचन बनाते हैं, जैसे पशु में औ लगा देंगे तो पशु बन जाएगा। तो विभक्ति युक्त बहुवचन कैसे बनता है? किसी शब्द के अंत में औ लगाने पर, जैसे यहाँ जयचंदो, हरिश्चंदो, कंसों का प्रयोग। तो भारतीय राजनीति में जयचंदों की भरमार है। तो जयचंद एक नहीं, अनेक है जयचंद। जयचंद वो राजस्थान के राजा के लिए नहीं हुआ। जयचंद उस विश्वासघाती, देशद्रोही, धोखेबाजी के रूप में प्रयोग हुआ। तो जयचंद एक उपाधि है धोखा देने वालों के लिए। हरिश्चंद एक उपाधि है जो सत्यवादी है। तो हरिश्चंद का प्रयोग उपाधि के रूप में, जयचंद का प्रयोग उपाधि के रूप में, हरिश्चंद जयचंद का प्रयोग अनेक के लिए। मेरी कक्षा में हरिश्चंदों की कमी नहीं है, एक हरिश्चंद नहीं अनेक है, बहुवचन में प्रयोग हुआ, इसलिए व्यक्तिवाचक ना होकर जातिवाचक। परीक्षा समाप्त होते ही सभी छात्र कुंभकर्ण नींद में चले गए। कुंभकर्ण रावण का बड़ा भाई हुआ, वो एक था, लेकिन यहाँ सभी छात्र के लिए कुंभकर्ण शब्द का प्रयोग आया, तो इसलिए वो व्यक्तिवाचक ना होके ये जातिवाचक हो गया, अनेक के लिए। समुद्रगुप्त तो यहाँ व्यक्तिवाचक है क्योंकि वो तो एक राजा हुआ, लेकिन नेपोलियन का प्रयोग यहाँ उपाधि के लिए हुआ, और वो भी चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो ये नेपोलियन यहाँ उपाधि है, एक व्यक्ति नहीं है, तो इसीलिए नेपोलियन जातिवाचक। दिल्ली में रावण भरे पड़े हैं, तो दिल्ली में एक रावण नहीं है, बहुत सारे रावण हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे रावण की प्रवृत्ति के जो लोग, तो यहाँ रावण शब्द व्यक्तिवाचक नहीं है, जातिवाचक है। आपकी रिश्तेदारी में कंसों की कमी नहीं है, तो यहाँ कंस एक नहीं है, यहाँ कंस अनेक है, इसलिए कंस, रावण, नेपोलियन, कुंभकर्ण, हरिश्चंद्र, जयचंद, सीता और श्री राम ये व्यक्तिवाचक संज्ञा ना होके ये सारे के सारे आपके जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ये सारे के सारे क्या है आपके जातिवाचक संज्ञा। और हमने क्या किया यहाँ, इसको अप्लाई कर दिया। जब किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में किया जाए वे जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जहां व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग अनेक के लिए हो, किसके लिए हो, अनेक के लिए हो, अनेक के लिए हो, किसी वर्ग के लिए हो, किसी जाति समुदाय के लिए हो, किसी जाति समुदाय के लिए हो, तो वे व्यक्तिवाचक संज्ञा न होकर जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जहां राम, रावण, कृष्ण, कंस, विभीषण, कुंभकर्ण, सीता, सती, सावित्री, ठीक है। एक समय ऐसा भी था जब हर गांव में सती सावित्री मिलती थी। जयचंद, हरिश्चंद्र, नेपोलियन, शेक्सपियर, कालिदास को
भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। तो शेक्सपियर क्या हो गया? जातिवाचक। शेक्सपियर यूरोप में एक लिटरेचर साहित्यकार रहा है। भारत में कालिदास और यूरोप में शेक्सपियर, लेकिन शेक्सपियर को यहाँ उपाधि के रूप में। आदि का प्रयोग जब बहुवचन में हो, अनेक के लिए हो, किसी वर्ग समुदाय के लिए हो, तो ये व्यक्तिवाचक क्या बन जाएगी? जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी। तो ये सब कंडीशन अप्लाई हो गई। तो कल क्या पढ़ेंगे? कल पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा। कल क्या पढ़ेंगे? भाववाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं पीडीएफ नोट्स आपको दे रहा हूँ, कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर करा रहा हूँ। इसके बावजूद भी अगर आपको बुक की रिक्वायरमेंट है तो मेरी एक बुक आई है एस चांद पब्लिकेशन की। ये बुक है, ये वाइट ये ब्लू, ध्यान रखना मेरा फोटो होगा साथ में, इधर भी ये वाइट ये ब्लू है, ये पहचान है। एस चांद पब्लिकेशन, जिससे RS अग्रवाल की बुक आती है। RS अग्रवाल की मैथ की जो बुक फेमस है वो एस चांद पब्लिकेशन की है। उसी पब्लिकेशन पे आप जाइए, सामान्य हिंदी अरुण सर की बुक ढूंढिए, 199 रुपया में आपके घर पहुंच जाएगी। 3000 प्लस क्वेश्चन है इसमें। टॉपिक वाइज जितना भी आपका सिलेबस है वो सारा सिलेबस दिया गया है और उसका सॉल्यूशन है। हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। एरर फ्री बुक है, इसलिए ज्यादा लंबा टाइम इसके अंदर लगा। और आप टॉपिक वाइज उन सारे सेक्शनों को, सारे टॉपिक को इससे कवर कीजिए, क्योंकि ये बुक अगर आपके पास है तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा और जो टॉपिक आपके कंप्लीट हो रहे हैं टॉपिक वाइज आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। फिर आप अप्लाई करके देख लोगे कि आपके क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, आप कितने क्वेश्चन बना पा रहे हो। अलग अलग तरह की जो क्वेश्चन की वेराइटी किसी एक टॉपिक की बनती है, वो सारी क्वेश्चन की वेराइटी इस बुक में है। तो ध्यान रखना, अमेजोन पे भी है, फ्लिपकार्ट पे भी है, ऑनलाइन भी मंगवा सकते हो। जहां आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो बुक है मिलती है आपके बुक स्टोर से, वहां पे आप एस चांद पब्लिकेशन सामान्य हिंदी अरुण सर की बुक अगर डिमांड करोगे तो वो भी आपको देंगे, क्योंकि अभी 2 से 3 दिन के अंदर पूरे भारत में हर जगह ये पहुंच जाएगी। ठीक है, परसों मैंने इसको लॉन्च किया है बुक को। अमेजोन फ्लिपकार्ट दोनों पे है। फ्लिपकार्ट पे अभी डिस्काउंट चल रहा है, उस डिस्काउंट का फायदा आप ले सकते हैं। धन्यवाद।